हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब हम आघारा वाज्य भागाहुति 4 विशेष गाय के घी की आहुतियां हम प्रदान करेंगे। पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा दोनों में स्थित समिधाओं के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए 2 मंत्रों से 2 आहुति और 2 वेदी के मध्य में ऐसे 4 आहुति केवल घी की प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। अब हम देव यज्ञ आदि की जो विशेष आहुतियां प्रातःकालीन सायंकालीन होती उसके हम आहुतियां प्रदान करेंगे। अब सामग्री के साथ साथ हम आहुति प्रदान करेंगे। जिस प्रकार हम घी मंत्र का उच्चारण करते हैं उसे पूर्व में घृत को शोव में लेते हैं, ऐसे ही दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेते हैं और मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलते तब आहुति देंगे। और 2 से अधिक लोग हैं तो एक व्यक्ति घी जो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे हैं और बाकी लोग सामग्री की आहुति देंगे और बाकी सभी लोग हम मेरी तरह जो अकेले कर रहे हैं तो पहले घी की आहुति दे दी और उसके साथ साथ सामग्री की आहुति उसके पश्चात दे दी। अर्थात हर मंत्र के साथ दोनों की ही आहुति हमें प्रदान करनी है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या युषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं
ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा यह हमने गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि की विशेष आहुतियाँ प्रदान की। और सुबह में देव यज्ञ तो हम हर रोज करते ही करते हैं। आज विशेष संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। इसी प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योतिव्यादे महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए हमने आहुति दी। अब हम स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। सुइष्टकृत जो हमारे लिए कल्याणकारी, अर्थात प्रभु से, ईश्वर से, जगदीश्वर से, देवी शक्तियों से प्रार्थना हम करते हैं इस अगली आहुति के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमने यह जो यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई भूल हो गई, कोई दोष हो गया, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रह गई हो, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमें क्षमा कीजिए और हमारा यह सुइष्टकृत हो, अर्थात अच्छा किया हुआ यज्ञ हो, ऐसा ही मान करके हमें शुभ फल से युक्त कीजिए। इस प्रकार स्विष्टकृत आहुति दी जाती है। इसके अंदर केवल गाय के घी की आहुति दे सकते हैं। आपने कोई मिष्ठान विशेष बनाया है, मिठाई आदि, दूध आदि से बनी, तो उसकी या घी आदि से बनी हुई जो मिठाई होती है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और इससे अतिरिक्त और भी कोई मीठा द्रव पदार्थ हो तो उसको भी आप लेकर के
शुरू के मध्य में रख करके और गाय के घी के साथ उसकी आहुति प्रदान करें। तो आइए हम अब स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिर्चं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। जब स्विष्टकृत आहुति प्रदान करते हैं तो उसके पश्चात प्राजापत्य आहुति भी प्रदान करते हैं, अर्थात प्रजापति का नाम लेते हुए मन ही मन शुरुआत में ओम उच्चारण करेंगे, मन ही मन प्रजापतये उच्चारण करेंगे और अंतिम में स्वाहा बोलते हुए हम आहुति देंगे। इसको मौन आहुति देते हैं। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। प्राजापत्य आहुति के पश्चात अब पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार यह हमने पूर्णाहुति विशेष प्रदान की। पूर्णाहुति के बाद आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के हमने यह यजन देव पूजन किया। इस प्रकार यजन हवन
अग्निहोत्र, यह देव पूजन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो हमें इस परंपरा के रूप में प्रदान किया और आज हम सब लोग मिल करके कर पा रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। आज जिस प्रकार से इसके ऊपर नए नए अनुसंधान, रिसर्च हो रहे हैं, उसके आधार पे और भी नई नई और विशेष विशेष चीजें सामने आ रही हैं। आज आपके सामने यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है और हैं तो वो कैसे कार्य करती हैं उसके ऊपर जो रिसर्च हुई उसके बारे में कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, यज्ञ के जितने भी हम ये अनुसंधानात्मक या ये जो दृष्ट या भौतिक लाभों को हम देख पा रहे हैं, ये सारे बहुत न्यून और बहुत अल्प हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी इसके जो भौतिक लाभ हैं, वायु शोधन, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण की निवृत्ति, रेडिएशन से मुक्ति से लेकर के और भी अलग अलग बहुत सारे, ये अपने आप में एक विशेष विशेष लाभ है इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य नहीं। यज्ञ का मुख्य लाभ है मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है, हमें अध्यात्म की नई सीढ़ियों को चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में यह हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र एक बहुत बड़ा उपाय, साधन। लेकिन यदि इसकी भौतिक तत्वों के ऊपर ही यदि हम चर्चा करें और भौतिक तत्वों के बारे में भी बताएं तो वह भी अपने आप में बहुत ही बड़ी एक विशेष चीज है। तो आपके सामने कुछ नैनो टेक्नोलॉजी, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है और उस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनेक प्रकार के विशिष्ट लाभ हम उठाते हैं। और आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जैसे महान ऋषि इस धरती पर हैं और उस समय हमें भी इस धरती पर आने का अवसर मिला है और उनके साथ मिलकर के योग, आयुर्वेद, यज्ञ जैसी देवीय विधाएं और विद्याओं को स्वयं को आत्मसात करने के साथ साथ उसको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का भी हमें अवसर मिल रहा है। यह हमारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, वो भी आज हमें प्राप्त है। और आज तेलंगाना में अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्थानों पर कहीं 108 कुंडीय, कहीं 51 कुंडीय 3 जगह पर, और इस प्रकार से सामूहिक रूप से बड़े रूप में जो आज हम अपने घर घर में कर रहे हैं, इसी को प्रचार हो, एक नए व्यक्ति तक, एक जन तक इसका हम तो लाभ उठाए, उसके साथ साथ और भी लाभ उठा सके, उसके लिए आज यह विशेष रूप से प्रयास हो रहा है। तो हम सब मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव के साथ स्वयं भी यज्ञ करेंगे, औरों को भी यज्ञ के लिए प्रेरित करेंगे। हम सब लोग इस यज्ञ के साथ जुड़े और रविवार एक दिन हम सब साथ में मिलकर के सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे और नए लोगों को भी हम जोड़े, जिससे उनको भी इस देवी विद्या के बारे में उनको जानकारी मिले और वो भी अपना करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और उसके लिए हम पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। तो अब हम यज्ञ कर चुके हैं, हवन कर चुके हैं, अग्निहोत्र कर चुके हैं, अग्नि शांत हो चुकी है। अग्नि जब शांत हो जाती है उसके बाद जो ये अंगारे होते हैं, ये आप देखिए निर्धूम अग्नि इसको कहते हैं, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। लाल लाल अंगारे आप देख रहे हैं, ये निर्धूम अग्नि है। इसको शास्त्रों में ब्रह्माग्नि कहा है। 5 प्रकार की अग्नि होती है, उसमें यह ब्रह्माग्नि है। और इस अंगारों को हम इस प्रकार थोड़ा सुव्यवस्थित करके और पास पास में रख देते हैं।
चिमटा इस प्रकार का छोटा सा कोई लेकर के और उसके माध्यम से ऐसे पास पास में कर देते हैं, तो बीच में हवा का बहाव बंद हो जाता है और स्टिक पास पास में आ जाने के कारण ये 2-3 घंटे तक, और थोड़ी थोड़ी देर में यदि हम हवीर द्रव्यों को इस ब्रह्माग्नि में आहूत करते रहें तो यह और लंबे समय तक भी ये अंगारे वैसे के वैसे रहते हैं। और अब इस ब्रह्माग्नि अंगारों के ऊपर आप गुगुल आदि औषधियां, गुगुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, उसको थोड़ी सी मात्रा में रखिए। इलायची, लौंग, जावित्री, जायफल आदि, मिश्री, गुड़, शक्कर, ये कुछ श्वेत चंदन आदि जो या रोग अनुसार करती हैं, तो रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां होती हैं उन जड़ी बूटियों को ऐसे थोड़ी सी मात्रा में रखते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर देते हैं। इस प्रकार से ये अंगारों के पूरे में बिखेरना नहीं, पूरे में बिखेरेंगे तो एकदम से ज्यादा धूम्र होगा और पूरा का पूरा वायुमंडल होगा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। करने के लिए हवन करना पवित्रकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार हो गई। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो
आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।